वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 17 सर्कल, क्वाड एंड आर्क। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देता हूँ। वो चीज़ें आपको पता होगी तभी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, कुछ एक्टिविटी आपको दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, तो एक्टिविटी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? विथ रेफरेंस टू द फिगर फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिगर को हमें कंसिडर करके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है? तो देखिए, सेगमेंट ओडी इज डैश ऑफ द सर्कल। ओडी दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ओडी है, ठीक है? तो ये सर्कल की क्या है? तो ये सर्कल की होती है रेडियस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडियस, ठीक है? जो भी लाइन सेंटर पॉइंट से यहाँ पर सर्कल को टच करती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है सेगमेंट ए बी इज डैश ऑफ द सर्कल ए बी। तो देखिए ए बी, यहाँ पर ए जो लाइन है यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट से आर पार इस तरफ जा रही है। मतलब जो भी लाइन सेंटर पॉइंट से पास होती है सर्कल की, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। तो हम बोलेंगे कि सेगमेंट ए बी क्या है? डायमीटर है, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ए बी डायमीटर हो गई, ओ डी क्या होगी? रेडियस हो गई। उसी तरह से हम ओ ए की बात करें तो ओ ए बी क्या हो गई? यहाँ पर रेडियस हो गई। उसी तरह से ओ बी भी एक टाइप की हमारी रेडियस होगी और ओ डी भी रेडियस होगी, ठीक है? लेकिन अगर हम ए बी की बात करें तो यहाँ पर ए बी क्या हो गई? डायमीटर। मतलब डायमीटर हमेशा रेडियस के डबल होती है, ठीक है? मतलब रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर रहेगी तो ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रहेगी डायमीटर की, ठीक है? सेगमेंट PQ इज डैश ऑफ द सर्कल। PQ दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड। जो भी लाइन सर्कल की सेंटर पॉइंट से पास नहीं होती है, बाहर से पास होती है, तो उसको हम क्वाड बोलते हैं। तो ये PQ क्या हो गई? हमारी क्वाड होगी, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे क्वाड। डैश इज द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब क्या? कि सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर ए एंगल BOD दिख रहा है, ठीक है? तो इस एंगल को हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल, एंगल BOD, ठीक है? यहाँ पर जो एंगल है BOD, इसको हम सेंटर, मतलब जो भी एंगल, जो रेडियस, दो रेडियस मिला के जो एंगल बनाती है सेंटर के साथ में, उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है? उसी तरह से देखिए माइनर आर्क RAXD। कौन कौन सी माइनर आर्क? AXD, ठीक है? AXD माइनर आर्क मतलब हाफ सर्कल से छोटी वाली। तो ये AXD एक माइनर आर्क होगी। दूसरी होगी आर्क BD, ठीक है? दूसरी आर्क BD हो गई। उसी तरह से तीसरी यहाँ पर होगी आर्क BQ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्क BQ। फिर आर्क PQ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर्क PQ। और फिर आर्क AP लिख सकते हैं हम, तो हम लिखेंगे आर्क AP। उसी तरह से आप आर्क AX भी लिख सकते हैं, आर्क XD भी लिख सकते हैं, ठीक है? 3 ही बोला था, 3 लिख दिया हमने। आगे देखेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब जो एंगल हाफ सर्कल से बड़ी होती है, जैसे PAB दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो ये देखिए PAB यहाँ से यहाँ तक ये हाफ सर्कल से ज़्यादा है, तो ये मेजर आर्क होगी। आर्क PDQ, PDQ मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आर्क शुरू हो रही है, PD से लेकर Q तक, ठीक है? उसी तरह से कौन सी बड़ी आर्क होगी? आर्क ADQ, ठीक है? तो हम लिखेंगे आर्क ADQ, ठीक है? उसी तरह से देखिए सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क मतलब जो हाफ सर्कल में है, तो आर्क ADB है एक, ADB देखिए यहाँ पर ADB, ठीक है? यहाँ से AD और B यहाँ सर देखिए बराबर हाफ सर्कल हो रहा है। उसी तरह से हम दूसरी लिख सकते हैं AQB या फिर APB। तो हम लिखेंगे आर्क APB। सॉरी, यहाँ पर नहीं, नीचे लिखना था हमें, ठीक है? यहाँ पर नहीं चाहिए, गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको रफ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर्क APB, ठीक है? उसी तरह से देखिए यहाँ पर इस फिगर को मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, ठीक है? अभी देखिए मेजर ऑफ आर्क DB। आर्क DB की वैल्यू कितनी रहेगी? देखिए
वो हमें पूछिए, ठीक है। तो आर्क डी बी की क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। उसी तरह से दिखाया है कि आर्क डी ए बी की क्या वैल्यू रहेगी, आर्क डी ए बी, आर्क डी ए बी की कितनी वैल्यू रहेगी। तो डी ए बी देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो डी ए बी आ रहा है, ठीक है, छुट रहा है सिर्फ डी बी। तो मतलब हम पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, उसमें से अगर ये आर्क डी बी माइनस करेंगे तो यहाँ पर लेके मेजर ऑफ आप आर्क डी बी माइनस करेंगे तो बचेगा डी ए बी। मतलब पूरे सर्कल में से अगर हमने इतना पार्ट निकाल दिया डी बी तो कितना बचेगा डी ए बी, ठीक है। उसी तरह से डी बी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है देखिए, तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ आर्क, मतलब आर्क डी बी की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, तो ये सेंट्रल एंगल है उतनी रहेगी, मतलब एंगल डी ओ बी, मतलब ये एंगल डी ओ बी दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमेशा यहाँ पर जो आर्क की वैल्यू होती है उतनी ही होती है, मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री रहा तो आर्क डी बी की भी वैल्यू 30 डिग्री रहेगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिया दोस्तों। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट की तरफ, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। उससे पहले और दो कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल की जो कॉर्ड्स होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सबसे ज़्यादा हमारी यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, बाय हार्ट कर लेना है। तो देखिए क्या बोला है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब यहाँ पर इस फिगर में हमें ए बी क्या है, क्वाड दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। मतलब हम लिख सकते हैं कि वो सिगमेंट ओपी, ठीक है, सेग ओपी क्या है, परपेंडिकुलर का साइन नहीं है, ठीक है। मतलब 90 डिग्री में सिगमेंट ओपी 90 डिग्री में किसको, क्वाड ए बी को, क्वाड ए बी को, ठीक है। मतलब ये ओपी अगर ए बी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो अब हम कह सकते कि यहाँ पर जो ए पी की वैल्यू है वो इक्वल होती है पी बी के वैल्यू के, ठीक है। मतलब ए पी की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है पी बी के वैल्यू के। ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी और ये सबसे ज़्यादा हमारी यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहे, अगर हमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिया है तो ए बी की वैल्यू अगर समझो 10 है तो ए पी की वैल्यू 5 रहेगी, पी बी की वैल्यू भी 5 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पहले इस तरह से कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि फिर मुझे लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर द सिगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड परपेंडिकुलर द कॉर्ड। उसी तरह से यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर पी पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है सेंटर के साथ में, ठीक है। तो अगर इस तरह से इस ए बी लाइन को कोई लाइन सेंटर तक बीच में अगर टच करती है, इस ए बी लाइन को सेंटर से निकली हुई लाइन, तो उसको ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो एंगल पी की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब भी हमें 90, इसकी तो ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही फर्स्ट वाला हम यूज़ करने वाले, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम प्रैक्टिस सेट 17.1 देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 17.1 में हमें कुछ क्वेश्चन दिए वो देखेंगे। देखिए इन अ सर्कल विथ सेंटर पी क्वाड ए बी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या गिवन है, क्वाड ए बी, मतलब ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। सिगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्वाड ए बी, मतलब पी क्यू ए बी को परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ क्यू बी, लेंथ क्यू बी हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ क्यू बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हम कुछ मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है। मतलब सिगमेंट पी क्यू क्या है, क्वाड ए बी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए हमें ए बी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर ए से लेकर बी तक 13 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और क्यू बी की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब ये क्यू बी, क्यू से लेकर बी तक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो हम यहाँ पर जो थ्योरम हमने लिखा था, कॉपी किया था, उसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये थ्योरम हमने कॉपी किया था, ये हमें यहाँ पर काम आने वाला है। देखिए थ्योरम क्या था हमारा,
द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स क्वाड बाइसेक्ट द क्वाड। मतलब अगर सेंटर पॉइंट से, देखिए सेंटर पॉइंट से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो क्या करता है, क्वाड को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है तो ए बी क्वाड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। मतलब ए क्यू की वैल्यू और बी क्यू की वैल्यू कैसी है, सेम है। बी क्यू या फिर क्यू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी ए क्यू लिखे बी क्यू, मतलब ए क्यू की वैल्यू और बी क्यू की वैल्यू सेम है। अभी देखिए ए क्यू की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, इस ए बी के वैल्यू के हाफ में रहेगी। मतलब ए क्यू और क्यू बी ए बी के कैसे रहेगा, हाफ में रहेगा। तो ए बी की वैल्यू है हमारी 13 सेंटीमीटर, तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर बी क्यू या फिर क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल था दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 25 सेंटीमीटर दिए है, मतलब ओ डी की वैल्यू दिख रही है फिगर में, तो हम यहाँ पर गिवन लिख देंगे। गिवन में ओ डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्वाड फ्रॉम द सेंटर। क्वाड का सेंटर के साथ में, मतलब क्वाड सी डी दिख रही है यहाँ पर, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर पॉइंट से ओ पी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ द लेंथ ऑफ क्वाड इज 48 सेंटीमीटर। तो क्वाड कौन सी है हमारी, सी डी क्वाड है, तो सी डी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें हमारी सी डी की है 48, ठीक है। निकालना क्या है हमें, ओ पी। तो ओ पी वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरह से यूज़ करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है कि दो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर ओ पी की ओ डी की वैल्यू पता है, तो हम डी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम यहाँ पर वही थ्योरम यूज़ करेंगे जो हमने कॉपी किया था। देखिए द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्वाड बाइसेक्ट द क्वाड, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द क्वाड। जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिया है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिगमेंट ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, सिगमेंट ओडी को या फिर क्वाड एबी को। ओपी 90 डिग्री में है सीडी के, जैसे यहाँ पर एंगल दिख रहा है। तो अगर 90 डिग्री में है तो हम बोल सकते हैं कि ये ओपी जो लाइन है ये क्या कर रही है, सीडी लाइन को बीच में काट रही है। मतलब यहाँ पर सीपी और पीडी डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे सीपी इक्वल टू पीडी, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये टोटल सीडी वैल्यू के हाफ में रहेगी, मतलब सीडी अपन 2। तो सीडी की वैल्यू हमारी है 48 अपन 2, मतलब ये आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर ये आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल OPD, ये OPD ट्रायंगल की हम अभी बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल OPD एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। इसको 90 डिग्री का एंगल दिखाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस ठीक है, शॉर्टकट में लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब 90 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पर, उसके सामने वाली साइड कौन सी, OD। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग कौन सी साइड है, OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। तो OD की वैल्यू है हमारी 25, उसका स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू क्या है पता नहीं है, तो ये OP का स्क्वायर प्लस PD की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पर हमने निकाली है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, OP का स्क्वायर प्लस 24 का होता है 476 होता है, ठीक है। ठीक है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी 576 होती है, 476 नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 576। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है,
ओ पी की वैल्यू निकालनी है तो ये 576 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू बचेगा ओ पी स्क्वेयर। ठीक है, अभी देखिए 625 में से अगर हम 576 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 49 और यहाँ पर बचेगा ओपी का स्क्वायर। दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट ले तो यहाँ पर ये ओपी इक्वल टू आ जाएगा, ये ओपी का स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालेंगे तो ओपी, और 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी जो ओपी की वैल्यू आ गई वो क्या है 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन देखिए हमें क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्वाड फ्रॉम द सेंटर। तो हम लिखेंगे therefore distance of quad from the center is 7 सेंटीमीटर। तो क्वाड का डिस्टेंस जो है सेंटर के साथ में वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अभी लास्ट एग्जांपल देखेंगे, सॉरी लास्ट नहीं है, थर्ड नंबर का एग्जांपल। ठीक है, सेकेंड लास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमें दिख रहा है कि O सर्कल का सेंटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो रेडियस हमें नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से खुद से यहाँ पर इस तरह से रेडियस ओ ए ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉ रेडियस ओ ए। हमने रेडियस ओ ए ड्रॉ कर ली क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं दी थी। ठीक है, और देखिए उसके बाद में क्या बोला है, इफ द क्वाड ऑफ द सर्कल क्वाड ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट डिस्टेंस 9 मीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्वाड की लेंथ कितनी है 24। तो यहाँ पर क्वाड कौन सी है ए बी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बी की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑफ क्वाड फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ पर ओ, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है तो यहाँ पर मैं पी पॉइंट इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओ पी, ये ओ पी की वैल्यू कितनी है हमारी 9 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, देखिए क्वाड मतलब सॉरी रेडियस निकालनी, मतलब ओ ए की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड की वैल्यू दी है तो क्वाड की वैल्यू से हमें यहाँ पर ए पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए पी की वैल्यू पता करने के लिए जो थ्योरम है हमारा वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इस साइड में हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं हम तो क्या होता है बाइसेक्ट करता है क्वाड को। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए पी की वैल्यू जो है वो पी बी के वैल्यू के बराबर में होती है, और वो होती है क्वाड की जो वैल्यू ए बी उसके हाफ में। तो क्वाड ए बी की वैल्यू 24 और यहाँ पर डिवाइड में 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारी यहाँ पर ए पी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अभी हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ओ पी ए, मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहे हो ओ पी ए, यहाँ पर जो ट्रायंगल है ओ पी ए इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल पी क्या है इसका 90 डिग्री है। अभी हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे, क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है यहाँ पर ओ ए है, तो यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, मतलब ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू पता नहीं है तो ये ओ ए का स्क्वायर एज इट इज़। ओ पी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर देखिए 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 का स्क्वायर प्लस ए पी की वैल्यू भी पता है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर है 12 का स्क्वायर। अभी देखिए ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। इनकी अगर हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 + 1 5 और 14 + 8 25, मतलब ये 225 यहाँ पर आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर।
अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ओ ए हो जाएगा और 225 15 का स्क्वायर है तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ओ ए की वैल्यू हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो मतलब इसका क्या हो गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हम लिखेंगे रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो रेडियस है वो क्या है 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट एग्जांपल है। C इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब C पॉइंट क्या है, सर्कल का सेंटर। यहाँ से गलती से O कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, C सेंटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब हमारे यहाँ पर गिवन लिख देंगे हम, रेडियस मतलब हमारी है AC इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्वाड फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमें यहाँ पर MC की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर हमें ये वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, MC की मतलब सेंटर के साथ में क्वाड का कितना डिस्टेंस है, मतलब MC निकालना है। लेंथ ऑफ क्वाड हमें 12 सेंटीमीटर, मतलब AB की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमें CM की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी दिया है, तो हमें दो साइड पता होनी चाहिए। तो हम AM की वैल्यू निकाल सकते हैं AB से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो थ्योरम है वो थ्योरम यहाँ पर हम लिख देंगे। कौन सा थ्योरम है, देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द क्वाड। ठीक है, द परपेंडिकुलर, तो वही यहाँ पर कि मतलब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर AM की वैल्यू और MB की वैल्यू कैसी है, सेम है। मतलब यहाँ पर AM और MB सेम है और यहाँ पर AM और MB सेम है। इसका मतलब AM और MB की वैल्यू AB के हाफ में होगी, मतलब AB/2। तो AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AM की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर है AC का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड है MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो यहाँ पर MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो AC का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू MC नहीं पता है, MC स्क्वायर एज इट इज, और AM की जगह पर हम लिखेंगे 6 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, ये MC स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए 36 प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बचा MC स्क्वायर। तो अगर 100 में से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये बचेंगे 64 इक्वल टू MC स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो MC इक्वल टू आ जाएगा 64 है 8 का स्क्वायर, तो ये 8 सेंटीमीटर। मतलब MC की वैल्यू कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा, इट्स सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, मतलब क्वाड का जो डिस्टेंस है सेंटर से तो 8 सेंटीमीटर है। तो आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो आपके लिए आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, उसी तरह से आपके जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।